हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का पेपर नंबर 12। 21-23 सेशन वाले क्वेश्चन पेपर को आपके साथ में रख रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाए। याद रखिएगा, सजेशन में आपको जो सबसे पहले सजेशन समझ लें होता क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपको पीवाईक्यू, इसके अलावा 49 का पीवाईक्यू मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे सकें। सजेशन आप लेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ वैलिड रीजन बता देता हूं कि हम लोग सजेशन तैयार कैसे करते हैं। पहली बात, हम लोग पिछले 10 वर्षों का पीवाईक्यू देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और तीसरी बात क्या होगा कि हम लोग आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं कि विनोबा भावे का सिलेबस क्या कहता है। और चौथी बात, एक्सपीरियंस मेरा खुद का, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी के नाम से आप जानते हैं, सिद्धू कानू हो, बीबीएमकेयू हो, विनोबा भावे हो, इन जगहों पे सजेशन दिया। और बाकी जो भी स्टूडेंट पिछले बार सजेशन लिए हैं सेमेस्टर 2 में, उनको पता होगा कि किस तरह से 100 के 100% क्वेश्चन मेरे ही सजेशन से आया हुआ था। हालांकि ये कोई बहुत बहादुरी वाली बात नहीं है। अगर 60% से 70% भी अगर सजेशन से मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 100% लड़ जाना अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख ले, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल साइंस वाले 21-23 के पेपर को कि 21-23 में जो है किस तरह का सवाल पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहां से आप देख पाएंगे पेपर। ये पेपर जो है 21-23 का पेपर है, फुल मार्क्स है 40 का। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहां पर मिला था, ठीक है जी। अब देखिए ग्रुप ए की बात अगर मैं करूं, एक सेकेंड, ये रहा आपका ग्रुप ए। ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं और 5 सवाल के लिए आपको हर एक सवाल क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज। श्रव्य दृश्य सामग्री किसका एक उदाहरण है, जिसमें आप देख भी सकते हो और उससे साउंड भी आ रही हो और विजुअल भी आ रहा हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। टेलीविजन में आपको ये दोनों चीजें दिखती है, वीडियो भी दिखता है और ऑडियो भी दिखता है, तो ये ऑप्शन आपका सबसे सही हो जाएगा। रेडियो में सिर्फ आपको ऑडियो देखने को मिलेगी, तो ये आंसर कैसे हो सकता है। यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों की बात हो रही है। ब्लैक बोर्ड में आप सिर्फ क्या करते हो, विजुअली इसे देख पाते हो, तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी एपरेचर्स आर कैप्ड इन। प्रयोगशाला उपकरणों को का जो रिकॉर्ड है रखा जाता है, किस में रखा जाता है। स्टॉक रजिस्टर उसे बोलते हैं जहां पर सामान की जो है उपलब्धता है या नहीं, यानी कि वो अवेलेबल है या नहीं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो इसका रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा। परचेज रजिस्टर यानी कि अगर आप कुछ खरीद के ला रहे हो तो वहां पे भी इसे रखोगे, ऑब्वियस सी बात है। इश्यू रजिस्टर यानी कि किस लैबोरेटरी को ये दिया गया है कितना कितना, तो वहां भी ये रिकॉर्ड रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है, पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहली बात है, ह्यूमन बॉडी को हम लोग देखें, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है, उससे पहले पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, कई दफा जो इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं और ये एनसीईआरटी का सवाल है। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म है। और अगर मैं स्केल की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये स्केल 0, 7, 14 तक जाता है, ठीक है। 7 क्या है, न्यूट्रल है, पानी, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा। और इधर आप जैसे ही जाते जाओगे ये बेसिक होता जाएगा और इधर आप जैसे ही जाते जाओगे ये एसिडिक नेचर में होता जाएगा, ठीक है। 0 के जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा घातक होगा, ठीक है। अब पूछा गया कि मानव शरीर का जो है पीएच वैल्यू क्या है वो बताएं, ठीक है। ये देखो, इस तरह के सवाल जब आते हैं ना तो फिर दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा एग्जाम में तो दिक्कत आता है। एनटीपीसी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 7.35 से लेकर के 7.45, मैं एकदम एग्जैक्ट आपको जो है बता देता हूं, 7.35 से लेकर के ये 7.45 तक होता है। तो देखिए 7 से कम तो होगा नहीं, 7 से अधिक ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 7 तो पानी का होता है, तो फिर इंसान का कहां से हो पाएगा। अगला सवाल है, साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा गया है।
तो देखिए विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखिए विज्ञान दिवस जो है हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसके जन्म दिवस पर या किस अचीवमेंट पे हम लोग जैसे मनाते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो हम लोग चंद्रशेखर, एक्चुअली मैं सर बताऊं तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा जो है इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस वजह से जो है हम लोग 28 फरवरी को जो इनका जन्म दिवस है उसी का दिन में जो है हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। कब? 1930 में। हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ दिया जाए, ठीक है। कब? तो इनको रमन प्रभाव के लिए कब जो है नोबेल प्राइज मिला है? 1930 में। याद रखिएगा, ठीक है। और पहली बार जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो 1987 में, ठीक है। 1987 में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। ये सवाल शायद सेमेस्टर 2 में भी आया हुआ था किसी पेपर में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आया हुआ था। ये भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। फिजिकल लेबोरेटरी की बात की जा रही है न्यू दिल्ली में, पटना में, आगरा में या फिर बेंगलुरु में, ठीक है। क्या बोला गया है कि फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं न्यू दिल्ली। जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल सही टिक लगाया है। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ अ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज आप लोग इसे करके जाइएगा। एक अच्छे विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषता या फिर एक अच्छे विज्ञान शिक्षक की विशेषता बताएं। ये दोनों में से कोई एक सवाल तो हर बार आता ही आता है। अगला सवाल है डिफाइन ऑडियो विजुअल एड, क्लासिफाई इट विथ एग्जांपल्स। श्रव्य दृश्य सामग्री को परिभाषित करें, उदाहरण सहित इसे वर्गीकृत करें। क्वेश्चन नंबर 5वां डिस्कस ऑन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन लर्निंग साइंस। विज्ञान अधिगम में आईसीटी की उपयोगिता पर विचार करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। क्वेश्चन 2 है यहां से और 10+10 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल व्हाट इज मिंट बाय असेसमेंट। एक्सप्लेन पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक इन डिटेल। आकलन का क्या अर्थ है? पोर्टफोलियो आकलन तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए 7वां What do you understand by action research? Explain the purpose and significance of action research in science teaching. क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और महत्व की व्याख्या करें। अब 8वां सवाल, ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल है। जब मैं बीएड एमएड कर रहा था ना तो ये सवाल को मैं चुन के बनाता था, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने वाली सवाल। क्या है? साइंस क्लब यानी कि विज्ञान क्लब से आप क्या समझते हैं? अगला है साइंस फेयर यानी कि विज्ञान मेला से आप क्या समझते हैं? तीसरा सवाल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस टीचर। विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास के बारे में आप क्या समझते हैं? चौथा है टीचर एज अ रिसर्चर यानी कि शिक्षक जो है एक शोधकर्ता के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 2021-23 का। मैं आपको फिर से बता दूं विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 3 के पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।